नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल। कुछ बातें हैं जो आपके बीच रखना चाहूँगा। बहुत ही कम जनप्रतिनिधियों को मैं पसंद करता हूँ, जिसमें से एक नाम हमारे विधायक जी एमएलसी साहब देवेंद्र प्रताप सिंह जी का है। उसकी वजह भी है। वजह ये है कि वो शिक्षक अधिकारों समस्याओं के लिए प्रतिक्षण प्रतिपल समर्पित रहते हैं। इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। जिस तरीके से टेट निवार्ता का आदेश सितंबर को आता है, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल कराई। उसके बाद आंदोलन में भी रहे, कोर्ट रूम में भी वो 26 मई की सुनवाई के दौरान तक बने रहे। एक बार फ्लाइट भी उन्होंने शाम को कैंसिल कराई, तो शाम तक बने रहे और हमेशा प्रतिक्षण वो जानकारी लेते हैं, इसके लिए सक्रिय रहते हैं। अब उनके बारे में बयानबाजी हो रही है कि एक एमएलसी साहब जी द्वारा विशेष टेट के माध्यम से शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है, विशेष टेट कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इसमें कम कठिनाई स्तर के पेपर कराए जा रहे हैं। तो मुझे बताना है आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 34 पैरा है, जिसमें राज्यों की जिम्मेदारी दी गई विशेष टेट वो कराए। विधायक जी ने इसका कंप्लायंस कराया। वो पहले आदमी है जो किसी राज्य में जाकर मुख्यमंत्री से मिले हैं, इसको कंप्लायंस कराए। और कंप्लायंस के माध्यम से अगर सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी स्टैंड देखिए, शिक्षकों के हितों के लिए वो कितने सजग है और किस तरीके से वो खड़े हैं हमारे लिए इस गंभीर समस्या में। कब, जब पूरी तरीके से केंद्र सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, हठधर्मिता उसकी बनी हुई है, कोर्ट का स्टैंड देख रहे हैं, सिस्टम का स्टैंड है। तो अगर एक विंडो क्रिएट हो रही है किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के 1,86,000 शिक्षकों के लिए कि उनकी सेवा सुरक्षा पे कोई आंच ना ले पाए, अगर एक विंडो क्रिएट हो रही है विधायक जी के प्रयास से, अगर एक विंडो क्रिएट हो रही है जिसमें सरकार कह रही है कि हम शिक्षकों के हितों की रक्षा करेंगे, तो क्या विधायक जी का ये प्रयास गलत है? वो कोर्ट के आदेश के अनुरूप अगर सरकार इस तरह की चीजें करा रही है जिसमें वो कह रही है कि हम एक भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाने देंगे, एक विंडो क्रिएट हो रही है, अगर उसमें शिक्षकों की नौकरी बच रही है, अगर शिक्षकों के हितार्थ सरकार इस तरीके से सोच रही है, तो क्या ये गलत है? विधायक जी का प्रयास क्या अंडर एस्टिमेट करने लायक है? बिल्कुल नहीं। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा आपको लगानी है केंद्र सरकार की तरफ, ऊर्जा वहां लगानी है जो रिस्पॉन्डेंट है, जो इसकी समस्या का उत्तर प्रदेश सरकार को तो कंप्लायंस कराना है और वो बेहतर करा रही है और वो शिक्षक हितों के लिए करा रही है। वो अपना स्टैंड मजबूत रखी है हमारे लिए, उनकी तो तारीफ होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी का तारीफ होना चाहिए और उसकी पहल कराने के लिए विधायक जी की तारीफ होनी चाहिए, उन्मुक्त कंठ से होनी चाहिए। उसमें शिक्षकों के हितों की बात कही जा रही है। कैसे आप कह रहे हैं इस तरह की बात? और बताइए, अगर इस तरह की बयानबाजी से आगामी विशेष टेट परीक्षा में अगर कठिनाई स्तर को लेकर कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है और शिक्षकों के हितों के साथ कुछ भी खिलवाड़ होता है, तो उससे प्रभावित कौन होगा? शिक्षक प्रभावित होंगे। इतने संवेदनशील समय में इस तरह की बयानबाजी कर अगर कोई विंडो क्रिएट हो रहा है जिसमें शिक्षकों के हितों के लिए एक प्रयास ही किया जा रहा है, हम आपसे शुरू से कह रहे हैं कि हम हर तरह के अभी भी इसके नीति के विरोध में लगे हुए हैं कि रिव्यू पिटीशन भी हम दाखिल कर रहे हैं। अभी मैंने कल भी कहा था कि इसके लिए हम बड़ा नेशनल फोरम भी क्रिएट करेंगे और पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे और हर तरीके से इसके लागे आएंगे। अगर एक विंडो क्रिएट हो रहा है जिसमें जिद्द की लड़ाई नहीं, व्यवहारिकता के धरातल पे एक समय काल परिस्थिति के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता हर एक शिक्षक की नौकरी की सेवा सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक विंडो क्रिएट हो रही है, उसमें शिक्षकों के लिए सरकार स्टैंड ली है, अगर उन्होंने प्रयास किया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी से सरकार की विशेष टेट परीक्षा जो आगामी होने वाली है उसमें कुछ भी अगर इफ बट या प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है और शिक्षकों के हितों की रक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, तो उसका प्रभाव शिक्षकों पर ही पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि हमको अपनी ऊर्जा, एकजुटता, सभी लोग एक साथ आइए और केंद्र सरकार की तरफ देखिए, वहां दबाव डलवाइए, वहां पर सारा प्रयास करिए। ये आपस में छिद्रान्वेषण, आपस में व्यक्तिगत आक्षेप लगाने का समय नहीं है। कल मैंने रात में एक वीडियो देखा, एक महानुभाव हैं जिन्होंने एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो एक शिक्षकों के लिए महामानव के रूप में उतर करके आए और उन्होंने निस्वार्थ भाव से, मतलब ये नहीं देखा कि संगठन है क्या है, पूरे देश में शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए वो आगे आए। और एक छंदा चोर आदमी जो दूसरों को ऊपर आरोप लगाता है, वो कह रहा है कि मतलब एमएलसी साहब के बारे में उल्टा सीधा बयान देना। तो पूरा शिक्षक समाज जानता है कि माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने क्या किया। वो न्यायालय से ले करके, हम तो देखे हैं जब हम लोग दिल्ली में गए थे तो वहाँ उनका मतलब हाथ टूटा हुआ था, नवरात्र का व्रत उन्होंने रखा हुआ था और वहाँ मैंने देखा कि वो बेचारे
रिव्यू दाखिल करने के लिए लगे हुए थे और अंतिम दम तक लड़ाई लड़े। जब उन्होंने 13 तारीख जब हमारी सुनवाई रिव्यू की हम लोगों की हो रही थी, तो वहाँ कोर्ट में वो रूम नंबर 8 में बैठे भी थे, कोर्ट नंबर 8 में। और ये महाशय जो केवल खुद ब्लॉक से लेकर के हर जगह टेट के नाम पर चंदा वसूले, वो दूसरों के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। मेरा कोई संगठनात्मक वो नहीं है, लेकिन आपको खुद जो है कम से कम एक ऐसे विधायक, एक ऐसे एमएलसी जिन्होंने वास्तव में शिक्षकों के लिए काम किया और निर्विवाद रूप से काम किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि संगठन है क्या है कैसे है, बस वो शिक्षकों के ऊपर एक समस्या आन पड़ी, उसके लिए कूद पड़े। आपने देखा चाहे पेपर पैटर्न चेंज होना हो, चाहे शिक्षकों के लिए एक उनकी आवाज बन करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, ये महानुभाव तो 9 साल में कभी मिल नहीं पाए। ऐसे ऐसे लोगों को अपना संरक्षक बना के टहल रहे हैं जो संसद में बात रखने पर कहते हैं कि ये संसद का मुद्दा नहीं, कोर्ट का मुद्दा है। और ऐसे लोग इनके रहनुमा हैं, उनको सर पे चढ़ाए रहेंगे। और माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने शिक्षकों के लिए वास्तव में किया, कर रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के, उनको ऊपर आप अंगुली उठा करके आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। और रही बात कि कौन चंदा चोर है, कौन क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, ये पूरा शिक्षक समाज जानता है और आपका कृत्य भी पूरा शिक्षक समाज जानता है। आपने किस तरह से एक भगोड़े के रूप में कैसे आप आंदोलन को खत्म करने का साजिश आपने 2019 सितंबर में किस तरह से, जब पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रही थी, आपने बेच दी, अपनी अंतरात्मा को बेच दिया। और आज आप बात करते हैं, इतने दिन पूरा 11 महीने गायब रहे और एकाएक पदार्पण होकर के आपने एमएलसी साहब के ऊपर अंगुली उठाने का काम किया। मैं एक शिक्षक हैं, आपको मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए। और मैं कोई ये नहीं कहता हूं, लेकिन संगठनात्मक रूप से आपको माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा एमएलसी के ऊपर अंगुली उठाने का आप जैसे लोगों का औचित्य नहीं है। आप उनके किसी एक कोने के बराबर नहीं है। उनके व्यक्तित्व को आप अगर पा जाएंगे तो आप भी शिक्षकों के प्रति रुचि, आप तो खुद यार शिक्षक के लिए हमेशा भाग खड़े हुए हैं। किस जगह आप रहे लड़ाई में, कहाँ आप उपस्थित रहे, कौन सी लड़ाई आप लड़े। और देवेंद्र प्रताप सिंह जी जैसा व्यक्ति जो हाथ टूटने पर कोर्ट में खड़ा रहा, सुनवाई के समय आप बाहर कैंटीन में बैठे थे, वो अंदर कोर्ट नंबर 8 में बैठे थे। समय समय पर रिव्यू दाखिल करना हो, बेचारे दौड़ दौड़ के गए। सबसे पहले शिक्षक समस्याओं को लेकर के कि शिक्षक कैसे इससे पार निकले, जब उन्होंने देखा कोर्ट रिव्यू से मतलब डबल बेंच से हमारे खिलाफ हुआ, रिव्यू में हमारे खिलाफ हुआ, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके लाखों लाख शिक्षकों को उन्होंने एक आयाम दिया कि कम से कम शिक्षक जो बहुत पैनिक थे, आप देख सकते हैं, ये महानुभाव बताएंगे कि हमारे शिक्षक योग्य हैं और मतलब ये बता रहे हैं कि शिक्षक इनकी वजह से पास हो जा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए महानुभाव। और देवेंद्र प्रताप सिंह जी एक सशक्त व्यक्तित्व हैं, शिक्षकों के लिए बहुत ही हितैषी हैं। शिक्षकों में उनका एक अब उनके एक सर्वमान्यता स्वीकार्यता उनकी है। आप जैसे आप अपनी राजनीति चमकाइए भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप संगठन के ऊपर आरोप लगाइए ना, आप विभिन्न संगठन हम लोगों के ऊपर आरोप लगाइए, लेकिन आप एमएलसी साहब के ऊपर क्यों, उनको क्यों लपेट रहे हैं। वही तो थे जो यहाँ खड़े थे पूरे देश में। कोई और आप बात करेंगे कि आपने उठवा दिया संसद में उठाने वाले कौन हैं? भाजपा का लोकसभा में उठाने वाले व्यक्ति हैं अपने ही प्रवीण पटेल जी। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को जो एआईपीटीएफ का धरना हुआ था उसको बात उन्होंने मेंशन लिया था। आप राज्यसभा में उठाने पक्ष से माननीय सीमा द्विवेदी जी, हम लोग जाके मिले थे, उनसे बात किए थे, उन्होंने किया था। माननीय प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष नेता हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया था। आप कहां से बात कर रहे हैं? ना अनर्गल आरोप लगाना ये शोभा नहीं देता है। आप राजनीति करिए, अच्छी बात है, आप अपना सिस्टम बनाइए, वसूली करिए, शिक्षकों का दोहन करिए, वो आपका मुद्दा है। लेकिन माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी जैसे व्यक्तित्व को आप अगर उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके ये कार्य जो शिक्षकों के लिए है, अगर आप उस पर उंगली उठा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। और शिक्षक समाज आपको कतई माफ नहीं करेगा। आपके सारे कृत्य को वो देखा है। आप अभी तक गायब थे। आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं चंदा चोरी का। आपसे बड़ा चंदा चोर कौन है? तो ये सब मत करिए। मेरा निवेदन है, शिक्षक है, शिक्षक की गरिमा बनाते हुए, और आप किसी को क्यों जिताएंगे, हरा सकते हैं? आपसे सब हाथ जोड़ के मिलता है आप कि आप सबको विधायक बना देंगे, अपने तो कुछ बन नहीं पा रहे हैं।
आपको संजयन त्रिपाठी को आपने सपोर्ट किया था इन्हीं के विरोध में, वो बुरी तरह हारे। आप विधायक जी को बता रहे हैं कि आपने जिता दिया। अपना काम देखिए। और आपने खुलेआम समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, खुलेआम। क्या हश्र हुआ वो पूरा देश देख रहा है। पूरा आप जैसे लोग शिक्षकों के यूनिटी को बेचने का काम करते हैं और इस तरह की बात आपको करना उचित नहीं है। मान्यवर, आप बड़े हैं, मेरा निवेदन है कि संवैधानिक तरीके से बात करिए और कोई मुद्दा सही उठाइए। शिक्षक अब दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है, आप जैसे लोगों से है। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकिए। आपको मुबारक हो, कितना आप खड़े रहे शिक्षकों के हित में, कितने दुख दर्द में। पूरा प्रदेश देख रहा है। आपने जो भी बनाया अपना व्यक्तिगत, अपने रिटायरमेंट 57 साल 58 साल के बाद आपको रिटायरमेंट आपका करीब है, आपको उसकी पीड़ा नहीं मालूम। जिसको मालूम है वो सुप्रीम कोर्ट से हर जगह लड़ा, खड़ा हुआ और आज भी लड़ रहा है। लेकिन आप एकाएक पैदा हो गए। आपको चंदे की जरूरत है ना, पिछले साल अब 2-3 बार आपने लिया, फिर आपको जरूरत है सदस्यता की, तो आप मैदान में आ गए। तो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं है और ऐसे एमएलसी को, विधायक को हमारा पूरा शिक्षक समुदाय सपोर्ट करता है और उनके लिए खड़ा है। चुनाव उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, उनकी जीत तो सुनिश्चित है। वो तो हम अपने बल पर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर रहेंगे, लेकिन आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।